हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर्स पार्ट चैप्टर नंबर 9 वोकेशन का। ठीक है, तो वोकेशन का ऑलरेडी हमने चैप्टर पढ़ रखा है। उसकी वीडियो का लिंक मैं आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ से भी देख सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करके आप आसानी से सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस थिंक। ये हमारे 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके मेन क्वेश्चन आंसर्स। इनको वन बाय वन हमने कवर किया है। क्वेश्चन 1 है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम। तो इस पोएम में स्पीकर कौन है आपको बताना है। तो आंसर है हमारा, द स्पीकर इन द पोएम इज द पोएट। तो पोएम में स्पीकर कौन है, जो पोएट है, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर है, वही इसके स्पीकर है। क्वेश्चन 2 है, वाई डज द स्पीकर वांट टू बी ए हॉकर। अब जो स्पीकर है वो हॉकर क्यों बनना चाह रहा है। तो आंसर है, द स्पीकर इज इम्प्रेस विद द फ्रीडम ऑफ ए हॉकर। क्योंकि हॉकर की जो फ्रीडम है, आज़ादी है, उससे इम्प्रेस हो रखा है स्पीकर। दिस इज वाई ही वांट टू बी ए हॉकर, इसलिए वो हॉकर बनना चाह रहा है कि उसको वैसी ही आज़ादी चाहिए। क्वेश्चन 3 है, व्हाट डज ही लाइक अबाउट द गार्डनर। अब गार्डनर के प्रति स्पीकर को क्या अच्छा लगता है। तो आंसर है हमारा, द गार्डनर इज डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप हिम। देखिए, गार्डनर जो है वो मिट्टी खोदता है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। द स्पीकर लाइक्स दिस, और स्पीकर को भी ये काम अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए वो गार्डनर बनना चाह रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 4, व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर द स्ट्रीट लैम्प टू। तो जो स्पीकर है वो जो स्ट्रीट में लैंप लगा है उसका कंपैरिजन किससे करता है, किससे उसकी तुलना कर रहा है। आंसर है, स्पीकर कंपेयर द स्ट्रीट लैंप टू ए जायंट विद वन रेड आई ऑन हिज हेड। तो जो गली में स्ट्रीट लैंप लगा हुआ है, स्ट्रीट में लैंप लगा हुआ है, उसकी एक जायंट, बहुत ही भयानक राक्षस के साथ में तुलना कर रहा है, जिसकी एक आंख लाल है जिसके सर पर। क्वेश्चन 5 है, ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम दैट यू हैव रीड शेयर द डेली शेड्यूल ऑफ द स्पीकर। अब इस पोएम के बेसिस पर आपको स्पीकर का डेली शेड्यूल बताना है कि वो डेली क्या क्या कर रहा है। उसने पूरा इसमें लिख रखा है। तो आंसर है, एट 10 इन द मॉर्निंग, सुबह 10 बजे द स्पीकर वॉक टू स्कूल, वो सुबह स्कूल जाता है। एवरी डे ही मीट द हॉकर सेलिंग बेंगल्स, हर दिन वो उसको देखता है जो कि होकर बेंगल सेल कर रहा है। एट 4 इन द आफ्टरनून, अब शाम को 4 बजे, ही कम्स बैक फ्रॉम द स्कूल एंड सी द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। जब शाम को 4 बजे वो रोज स्कूल से वापस घर आता है तो गार्डनर को ग्राउंड में डिगिंग करते देखता है। इन लेट इवनिंग व्हेन ही गोज टू बेड, जब वो बेड पर सोने के लिए जाता है, ही सीज द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन इन द डाउन द लेन। तो जो गली है उसमें वॉचमैन को आगे पीछे जाते हुए देखता है, पहरा लगाते हुए। तो इस तरह से हमारे मेन क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए। चलिए लेट अस थिंक एंड डिस्कस पे हम आ जाते हैं। 2 क्वेश्चन है, इनके भी हमने आंसर्स आपको ऐसे ही दे रखे हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाई डज द स्पीकर एडमायर पीपल विद डिफरेंट वोकेशंस। तो जो स्पीकर है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वोकेशंस, मतलब अलग अलग पेशे वाले लोगों की प्रशंसा क्यों करता है। ठीक है, तो आंसर है हमारा, द स्पीकर फील दैट पीपल फॉलोइंग डिफरेंट वोकेशंस आर एंजॉइंग देयर लाइव्स इन देयर ओन वे। तो स्पीकर इस चीज़ को फील करता है कि अलग अलग वोकेशंस में लगे लोग अपने जीवन का आनंद अपने तरीके से ले रहे हैं। सो ही एडमायर पीपल डूइंग डिफरेंट वोकेशंस, इसलिए वह अलग अलग काम करने वाले लोगों की प्रशंसा करता है। एडमायर होता है प्रशंसा करना। ठीक है, क्वेश्चन 2, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू ऑब्जर्व ऑन योर वे टू स्कूल एंड योर वे बैक होम। अब स्कूल जाते समय और वापस आते समय आप लोग क्या क्या चीज़ें देखते हो। ठीक है, आपको यहाँ पर सिंपल आंसर्स मैंने दे रखा है, एग्जैक्ट आंसर नहीं, सिंपल आंसर, मतलब आप इस तरह से लिख सकते हो। और अगर आप यही चीज़ें देखते हो तो आप सेम आंसर भी लिख सकते हो। एज आई कम ऑन रोड, जैसे ही मैं सड़क पर आता हूँ, आई कैन सी द शॉप्स ओपनिंग फॉर द डे, तो मैं देखता हूँ कि दुकानें दिन के लिए खुल रही हैं। पीपल आर ट्रेवलिंग बाई वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गेट टू देयर ऑफिस, और लोग अपने अपने ऑफिस में जाने के लिए अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल कर रहे हैं। चिल्ड्रन आर गेटिंग रेडी टू गो टू स्कूल, और बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। इन द इवनिंग, जब शाम के समय, आई सी मैनी हॉकर सेलिंग डिफरेंट थिंग्स, लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द
रोड। तो जब शाम के समय मैं स्कूल से वापस आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत से होकर जो फेरी वाले हैं अलग अलग चीज़ें बेच रहे हैं और रोड पर बहुत ट्रैफिक होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस लर्न, हेयर आर सम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम वोकेशन। यहाँ पर वोकेशंस चैप्टर से कुछ वर्ड दिए गए हैं आपको। द पोएम एंड रीड द पोएम एंड मैच ईच वर्ड विद इट्स मीनिंग। यहाँ पर आपको पोएम तो आपने पढ़ लिया ऑलरेडी, तो इनको मीनिंग के साथ मैच करेंगे। देखिए, सबसे पहले गोंग। गोंग क्या होता है बताया था आपको, एक मेटल की डिश होती है दैट प्रोड्यूस ए लाउड साउंड व्हेन हिट विद ए स्मॉल हैमर। जो गोंग होता है, जो घंटी होती है ना, उस पर छोटा सा, वो पहले मेटल की बड़ी होती है और उस पर छोटा सा मेटल आगे लगता है तो टन 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 बोलती है, वो होता है गोंग। स्पेड क्या होता है, ए टूल यूज फॉर गार्डनिंग, स्पेशली फावड़ा होता है स्पेड, ठीक है, जिससे आप मिट्टी खोदते हो, उठाते हो। लेन क्या होती है, ए नैरो पाथ, कोई छोटा बहुत बारीक रास्ता जिसको आप गली भी कहते हो। जायंट क्या होता है, एन इमेजनरी मैन लाइक क्रिएचर ऑफ ग्रेट हाइट एंड स्ट्रेंथ, एक बहुत बड़ा, बहुत बड़े आकार का आदमी, ठीक है, जिसकी हाइट और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो। लैंटर्न आपको पता है सबको, ए केस दैट होल्ड एन कैंडल और लाइट इन एनी फॉर्म एंड कैन बी इजिली कैरिड। देखिए, जिसमें कोई कैंडल या दूसरी तरह से कुछ भी आप बत्ती लगा के, तेल भर के उसको एज ए लाइट सोर्स यूज कर सके, वो लैंटर्न होती है। आप सबको पता है लैंटर्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देर इज वन मिस्टेक इन ईच सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पर जो नीचे सेंटेंस आपको दे रखे हैं, इनमें हर एक में एक एक मिस्टेक है। अंडरलाइन द मिस्टेक एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस इन द गिवन स्पेस। आपको मिस्टेक को अंडरलाइन करना है और यहाँ पर दोबारा से करेक्ट सेंटेंस लिखना है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिख के दिखाया है। ठीक है, इसमें हैज गलत है क्योंकि आई प्लूरल वर्ब होता है, प्लूरल के साथ में हैव आता है। तो वन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल आपके लिए किया गया है, तो ये तो हो रखा है ऑलरेडी। चलिए सेकंड में आते हैं। द स्पीकर गोज फॉर, तो गो वेंट गोन इन सब के साथ में फोर नहीं आता है, हमेशा टू आता है। ठीक है, बाकी सारा सेंटेंस आपका ठीक है। द फोक्स रन फास्ट देन द अदर्स, तो जब देखिए आपको यहाँ पर दो के बीच में यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, तो जब कंपैरिजन होगा तो फास्ट नहीं आएगा, आपका कंपेरेटिव डिग्री आएगी, दैट इज फास्टर। तो फास्ट का क्या बन जाएगा, फास्टर बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मीता वाज स्लेप्ट व्हेन द डोर बेल रिंग, तो वाज के साथ में सेकंड फॉर्म बच्चों नहीं आती है, ये स्लेप्ट आपका गलत है। वाज के साथ में स्लीपिंग, मीता सो रही थी, तो सो रही थी तो उसके साथ आईएनजी आएगा। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। स्लेप्ट क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का होता है, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है बट उसके साथ वाज नहीं आता। ठीक है, चलिए वो आप आगे ग्रामर पढ़ोगे जानोगे। द ओल्ड एलिफेंट वॉक स्लो टू द रिवर, तो स्लो नहीं आएगा यहाँ पर, स्लोली आएगा। ठीक है, वॉक स्लोली टू द रिवर। नव राधिका इज टॉल, तो फिर मैंने बताया देखिए टॉल नहीं आएगा, टॉलर आएगा, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है तो कंपेरेटिव डिग्री आएगी। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, अगर दो के बीच में कंपैरिजन है तो टॉलर आएगा, दो से ज़्यादा के बीच में है तो टॉलेस्ट आएगा। नेक्स्ट, सुधांशु रन फास्टर ऑफ ऑल द रनर्स। ठीक है, ऑफ ऑल द रनर्स नहीं आएगा, देन आएगा, ऑफ की जगह देन आएगा, सॉरी, देन ऑल द रनर्स। नो माई मदर आर कुकिंग, माई मदर क्या है, सिंगुलर वर्ड है तो आर नहीं आएगा, इज आएगा। माई मदर इज कुकिंग, मदर एक ही है ना आपकी। ही गोज टू स्कूल, ही गो टू स्कूल एवरी डे, ये गो नहीं आएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। यहाँ पर प्लूरल के साथ में जो वर्ब होती है, वर्ब में एस या ई एस लग जाता है। ठीक है, तो गो के लास्ट में ओ है तो इसलिए ई एस लगेगा, गो जाएगा। नेक्स्ट, द बर्ड इज फ्लाइंग, तो बर्ड्स इज फ्लाइंग नहीं, बर्ड्स आर, क्योंकि बर्ड बहुत सारी हैं। ठीक है, तो एक नहीं है, तो बहुत सारी हैं तो आर आएगा प्लूरल के लिए। चलिए, नाउ लुक एट द पिक्चर एंड रीड द वर्ड्स रिटन अंडर देम। ये क्या, टेलीस्कोप है, हैमर है, कैमरा है, ये स्क्रू ड्राइवर है, ये सिकल है, ये टोंग है, चिमटा जिसको कहते हैं, ये ग्रेटर है जिससे आप कुछ भी चीज़ को घिसते हो, ये स्टेथोस्कोप है, कंपास है, माउस है, सो आरी है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। हैव यू सीन दीज ऑब्जेक्ट्स, क्या आपने ये ऑब्जेक्ट्स पहले देखे हैं।
वेयर हैव यू सीन देम, और आपने कहाँ देखे हैं। व्हाट आर दे यूज फॉर, और किस लिए यूज में आते हैं। तो अब सबके बारे में आपको बताना है। देखिए पहला, चलो फर्स्ट आंसर पहला है, आई हैव सीन ए टेलीस्कोप इन ए स्पेस ऑब्जर्वेटरी। जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी होती है जहाँ पर स्पेस का अध्ययन किया जाता है, वहाँ पर टेलीस्कोप रखा होता है। इट इज़ यूज टू ऑब्जर्व द हेवनली बॉडीज इन द स्काई। तो आसमान में जो हेवनली बॉडीज हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए इसको देख रखा जाता है। लाइक प्लेनेट हो गया, मून हो गया एंड स्टार्स हो गए। अब हैमर के बारे में, हैमर इज यूज बाय ए कारपेंटर टू ड्राइव नेल्स। तो जो नेल होती हैं उनको ठोकने के लिए हैमर कारपेंटर यूज करता है। इट कैन आल्सो बी सीन इन द टूल बॉक्स इन आवर हाउसेस। हमारे घर के टूल बॉक्स में भी ये देखा जाता है। कैमरा किस लिए यूज होता है, कैमरा इज यूज बाय ए फोटोग्राफर फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफर यूज करता है ना फोटोग्राफ लेने के लिए। इट इज आल्सो फाउंड इन होम्स फॉर पीपल टू टेक फोटोज। ये लगभग सभी लोगों के घर में, अब तो फ़ोन में कैमरे होने लग गए। फ़ोन में कैमरा आने से पहले कैमराज लगभग सभी लोग रखते थे कि कहीं भी वो घूमने जाते थे तो आराम से फ़ोटो ले सकें। स्क्रू ड्राइवर इज यूज बाई ए मैकेनिक फॉर टाइटनिंग स्क्रू। कोई भी मैकेनिक स्क्रू को टाइट करने के लिए स्क्रू ड्राइवर को यूज करता है। दे आर आल्सो केप्ट इन होम। ये हमारे घरों में भी रहते हैं। आई हैव सीन ए सिकल। सिकल होता है दांती, दराती, जिससे हम चारा या घास या फसल काटते हैं। यूज इन गार्डन्स एंड फार्म्स। ये गार्डन में और खेतों में यूज होती है। इट कैन बी यूज टू कट द ग्रास। इसको घास काटने के लिए यूज किया जाता है। इट आल्सो यूज इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स इन फील्ड्स। देखिए जो फसल होती है खेतों में उनको काटने के लिए भी इसको यूज में लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेथोस्कोप इज यूज बाई ए डॉक्टर इन हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स। जो डॉक्टर होते हैं हॉस्पिटल और क्लिनिक में स्टेथोस्कोप को यूज करते हैं। इट इज़ यूज टू स्टडी द हार्ट बीट ऑफ पेशेंट। इससे पेशेंट के हार्ट बीट को वो पता लगाते हैं। एक ग्रेटर क्या होता है, घिसने वाला। फाउंड इन किचन एंड होटल्स। आपने अपने घर के किचन में भी देखा होगा, जिसपे आप किसी चीज़ को घिसते हो। एक ग्रेटर इज यूज टू ग्रेट वेजिटेबल्स। ठीक है, वेजिटेबल्स को ग्रेट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। टोंग्स भी आपने घरों में देखा होगा। टोंग इन यूज टू किचन टू हैंडल हॉट ऑब्जेक्ट्स। जो गरम गरम ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे चपाती हो गई, इनको हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज आल्सो यूज टू मेक चपातीज। एक कंपास किस लिए, इज फाउंड इन ए ज्योमेट्री बॉक्स ऑफ ए स्टूडेंट। तो जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स है स्टूडेंट्स का, उसके बॉक्स ज्योमेट्री बॉक्स में कंपास मिल जाती है। एक कंपास इज यूज टू ड्रॉ सर्कल्स। कंपास से हम क्या ड्रॉ करते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज बाई एन आर्किटेक्ट। जो आर्किटेक्ट होते हैं घर का नक्शा बनाते हैं, वो भी इसको यूज में लेते हैं। ए माउस इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आप सबको पता है माउस क्या है, कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट है। इट इज यूज टू ऑपरेट द मॉनिटर। ये मॉनिटर को ऑपरेट करने के लिए यूज में होता है। ये कहाँ कहाँ देखा है आपने, आपके स्कूल की लैब हो गई, कंप्यूटर लैब हो गई, आपके घर हो गए। आई ए सो, आरी कहाँ देखिए, यूज बाई कारपेंटर टू कट वुड वाइल मेकिंग फर्नीचर। देखिए जब कारपेंटर फर्नीचर बनाता है तो लकड़ी को काटने के लिए सो का यूज करता है, जिसको आरी कहते हैं। ठीक है, नव लेट अस लिसन। सिट इन ए ग्रुप ऑफ 5। 5 के ग्रुप में बैठ जाइए। ईच ग्रुप विल डिस्कस एंड क्रिएट 2 क्वेश्चंस ऑन द पोएम वोकेशन यूजिंग द क्वेश्चन वर्ड्स फ्रॉम द WH फैमिली। ठीक है, WH की फैमिली कौन सी है, वाई, हु, हुम, हुज, इस तरह से। तो WH की जो फैमिली है उसको यूज करके 2-2 क्वेश्चन हर कोई बच्चा पूछेगा। नोट डाउन द क्वेश्चंस आपको नोट डाउन करने हैं। नाउ पुट अप योर टेक्स्ट बुक बैक इन योर बैग। सब टेक्स्ट बुक को अपने बैग में वापस रख लीजिए। ईच ग्रुप विल गेट टू शेयर देयर क्वेश्चंस विद द क्लास। अब हर एक ग्रुप क्लास में अपने क्वेश्चन शेयर करेगा। वन ग्रुप विल प्रेजेंट देयर क्वेश्चंस। एक ग्रुप अपने क्वेश्चन प्रेजेंट करेगा एंड ऑल द रिमेनिंग ग्रुप विल आंसर द क्वेश्चंस। और बाकी सारे ग्रुप उन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। दिस विल कंटिन्यू टिल द ग्रुप्स हैव शेयर देयर क्वेश्चंस। ये तब तक चलता रहेगा जब तक सारे ग्रुप अपने अपने क्वेश्चन शेयर नहीं कर लेते। चलिए आपके ग्रुप के लिए मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, तो 2-2 क्वेश्चन बनाने थे बट मैंने ज़्यादा बना रखे हैं यहाँ पर। व्हेन डज द स्पीकर लीव फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग। स्पीकर सुबह स्कूल जाने के लिए अपना घर कब छोड़ता था, कब निकलता था। व्हाट इज द क्राई ऑफ द होकर। जो होकर था वो क्या चिल्लाता था। व्हाट डज द स्पीकर विश व्हेन ही सी द लाइफ ऑफ होकर। तो स्पीकर उस समय में क्या विश मांगता है जब वो होकर की लाइफ देखता है। व्हेन डज द स्पीकर कम बैक फ्रॉम स्कूल। स्पीकर स्कूल से वापस कब आता था। वाई डज
द स्पीकर विश इफ ही वर ए गार्डनर। तो स्पीकर की विश क्या थी अगर वो गार्डनर होता तो? हु सेंड द स्पीकर टू बेड लेट इन द इवनिंग। तो जब लेट इवनिंग हो जाती थी तो कौन स्पीकर को बेड पर भेजता था सोने के लिए? हु डिड द स्पीकर सी इन द डार्क लेन। तो डार्क लेन में स्पीकर रात में किसको देखता था? तो व्हाट डिड द स्ट्रीट लैम्प लुक लाइक इन द डार्क नाइट। तो जो अंधेरी रात में गली में लगा हुआ लैंप था वो किस तरह का दिखता था? ये क्वेश्चन हो गए जिनको आप लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नो लेट अस स्पीक, केवल ये आपको स्पीक करना है इसलिए आपको खुद से पढ़ना है। लिसन एंड रिपीट, योर टीचर विल से अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स। तो जोर से मैं इनको पढ़ूंगा, आप साथ साथ मेरे पढ़िए। लिसन केयरफुली एंड रिपीट आफ्टर टीचर। ये होता है कुशन, राशन, फैशन, टेंशन, मेंशन, अटेंशन, नेशन, वोकेशन। ठीक है, तो ये केवल आपको रीड करने, स्पीक बोलने हैं। नाउ लिसन एंड स्पीक, ये आपको सुनना भी है और बोलना भी है। ये भी आपको खुद से करना पड़ेगा क्योंकि बोलना है। तो द स्पीकर ऑफ द पोएम वांट्स टू डू मैनी थिंग्स। तो जो इसका पोएम का स्पीकर है वो कई सारी चीजें करना चाहता था। थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन यू वांटेड टू डू मैनी थिंग्स बट कुड नॉट। अब उस समय के बारे में सोचिए जब आप बहुत सारी चीजें करना चाहते थे लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे। व्हाट वर द थिंग्स यू वांटेड टू डू, वे कौन कौन सी चीजें जो आप करना चाह रहे थे। व्हाट डिफिकल्टी डिड यू फेस इन डूइंग मैनी थिंग्स एट वंस, और एक ही टाइम में कई सारी चीजें करने में आपको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस हुई। हु डिड इट मेक यू फील, हाउ डिड इट मेक यू फील, और इन्होंने आपको कैसा महसूस कराया, फील कराया। शेयर योर आंसर, शेयर योर व्यूज विद योर क्लासमेट। ये आपके खुद के पर्सनल व्यूज हैं, आप इनको खुद से लिखिए सोच के और क्लासमेट्स के साथ में शेयर करिए। लेट अस राइट, चलिए अब आपको लिखना है व्हाट्स मिसिंग। यहाँ पर क्या मिसिंग है? द चाइल्ड सी ओनली द फन पार्ट ऑफ ईच जॉब। हर एक जॉब में जो उसने देखी, होकर की, गार्डनर की, और या फिर जो रात में आपका संतरी है पहरा देने वाला, उसकी हर एक में उसने केवल फन पार्ट देखा है। तो व्हाट डू यू थिंक माइट बी द डिफिकल्ट और बोरिंग पार्ट ऑफ बीइंग ए हॉकर, ए गार्डनर और ए वॉचमैन। तो इन तीनों चीज़ों में उनका ये वॉचमैन बनना, हॉकर बनना या गार्डनर बनना है, बोरिंग पार्ट क्या है वो आपको बताना है। तो राइट ए पैराग्राफ टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। इसके ऊपर आपको पूरा एक पैराग्राफ लिखना है। तो हमारा आंसर है इफ़ यू आर ए होकर, अगर आप एक होकर हो, देन यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। तो आपको क्या बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यू मस्ट बी रेडी टू स्पेंड लॉन्ग डेज आउट इन द सन एंड रेन। आपको बहुत तेज धूप में और बारिश में बाहर बहुत लंबा समय बिताना पड़ेगा। यू मे ऑल्सो गेट ओनली स्मॉल इनकम, उसके बावजूद भी आपको बहुत कम पैसे मिलेंगे, इनकम होगी। यू मे हैव टू लीड ए वेरी ऑर्डनरी लाइफ स्टाइल, और आप एक बहुत सादा सा जीवन जियोगे। दिस अप्लाइज टू द लाइफ ऑफ ए गार्डनर एंड ए वॉचमैन टू, और सेम चीज़ ही गार्डनर और वॉचमैन के लिए भी अप्लाई होती है। तो दीज पीपल आल्सो हैव टू पुट इन ए लॉट ऑफ फिजिकल वर्क। ये लोग क्या हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं। द वॉचमैन हैज़ टू स्टे अवेक ऑल द नाइट टू गार्ड हिज एरिया। तो वॉचमैन क्या है, पूरी रात जगता है, जो उसको एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको गार्ड करने के लिए। तो पूरी रात जगना बहुत ही कठिन टास्क है, आप एक रात जग के देख लीजिए। दिस में कोज हिम हेल्थ प्रॉब्लम्स, इसकी वजह से उसको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती हैं। सो डूइंग दी जॉब्स इज नॉट सो ईजी, तो इन काम को करना इतना आसान नहीं है जितना उसको लग रहा है। ठीक है, स्पीकर को। इन द पोएम द स्पीकर टेल्स अबाउट द वोकेशन ऑफ डिफरेंट पीपल। इस पूरी पोएम में अलग अलग लोगों पीपल्स के वोकेशन इसने पोएट ने हमें बताए हैं। तो राइट द वोकेशन ऑफ एनी 3 ऑफ योर फैमिली मेंबर। आपको अपने तीन फैमिली मेंबर के वोकेशन यहाँ पर लिखने हैं इन 50 to 60 वर्ड्स ईच फ्रॉम द लिस्ट बिलो। ठीक है, तो मदर का, ग्रैंड मदर का, आंट का, सिस्टर का, फादर, ब्रदर, अंकल, इनमें से 3 के आपको 50 to 60 वर्ड्स में वोकेशन लिखने हैं कि वो क्या क्या काम करते हैं। जैसे ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा रखे हैं, आप इसको खुद से देखिए। और इस तरह से ये जरूरी नहीं कि फिक्स ही हो, आपकी मदर हो सकता है टीचर ना हो, डॉक्टर हो। अगर टीचर है तो आप ये लिख सकते हैं। तो आपके फादर एज ए मैनेजर काम करते हैं हॉस्पिटल में, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो हो ही, तो अगर जो आप पे सुटेबल बैठे
उसको आप चूज कर लीजिए और एक आप खुद से लिखिए। ठीक है, आपको 3 का लिखना है ना, यहाँ पे 2 का मैंने लिख दिया है ऑलरेडी और 3rd का आप लिखिए। और आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, अगर आपकी मदर मैनेजर हैं हॉस्पिटल में तो इसको मदर कर दीजिए, आपके फादर टीचर हैं या ब्रदर टीचर हैं या अंकल आंट टीचर हैं, ब्रदर कोई भी टीचर हो उसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये 2 वोकेशन आपकी फैमिली में मैच करते हैं तो अदरवाइज आप खुद से इनको देखकर लिखिए, फिर इनसे रेफरेंस लेके। व्हाट वोकेशन आर द फॉलोइंग पीपल एसोसिएटेड विद। देखिए इन लोगों के वोकेशन आपको बताने हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, एम विश्वेश्वरैया, जानकी अमाल, एमएस सुब्बालक्ष्मी और सलीम अली। तो चलिए इनके वोकेशन में आपको बता देता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं वो कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता था। ही वाज ए रॉकेट इंजीनियर, वो क्या थे, एक रॉकेट इंजीनियर थे। एम विश्वेश्वरैया, ही वाज ए फेमस इंजीनियर हु बिल्ट ए डैम। तो एम विश्वेश्वरैया एक बहुत ही फेमस इंजीनियर थे जिन्होंने डैम बनाया था। जानकी अमाल, शी वाज द फर्स्ट वुमेन बोटनिस्ट इन इंडिया। तो पहली बोटनिस्ट होता है जो आपका बायोलॉजी है, बायोलॉजी का ही एक पार्ट है बोटनी, तो उसकी बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी ये। तो एम एस सुब्बालक्ष्मी, शी वाज एन इंडियन क्लासिकल सिंगर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक की एक क्लासिकल सिंगर थी एम सुब्बालक्ष्मी। सलीम अली कौन है, कौन थे, ही वाज एन इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होता है, ए पर्सन हु स्टडीड बर्ड्स, जो बर्ड्स के बारे में पढ़ता है, स्टडी करता है। एंड ए नेचुरलिस्ट, और नेचर के बारे में भी स्टडी करता है। ठीक है, तो वो ऑर्निथोलॉजिस्ट और नेचुरलिस्ट थे। नाउ लेट अस डू जॉब मिक्सअप। यहाँ पर देखिए इनकी आपस में जॉब मिक्सअप हो रखी है। देयर इज समथिंग अनयूजुअल इन द गिवन पिक्चर, इन पिक्चर में आपको अनयूजुअल दिख भी रहा होगा कि डॉक्टर का काम पुलिस कर रहा है, पुलिस का काम डॉक्टर कर रहा है। देखिए ये फायरमैन का काम कौन कर रहा है, जो किचन में काम करता है, कुक शेफ होता है। और ये जो लॉयर है वो आर्किटेक्चर का काम कर रहा है। तो नोटिस केयरफुली द थिंग्स दैट यू फाइंड स्ट्रेंज वन हैज बीन डन फॉर यू। तो जो आपको गलत लग रही है वो आपको बतानी है। देखिए यहाँ पर जैसे ये टीचर का काम कर रहा है, इंजीनियर मोची का काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ए शेफ जॉब इज टू कुक डिलीशियस मील्स, जो एक शेफ होता है उसका काम क्या होता है, अच्छा खाना बनाना होता है। नॉट टू ड्राइव ए फायर इंजन, उसका काम फायर इंजन को ड्राइव करना नहीं है, ये काम तो इसका है फायर फाइटर का। दैट इज समथिंग फायर फाइटर्स डू, जिसको फायर फाइटर करते हैं। राइट 2 सेंटेंस इन योर नोटबुक फॉर ईच पिक्चर फॉलोइंग द एग्जाम्पल प्रोवाइडेड फॉर यू। तो इस तरह से ही हमें हर एक के बारे में 2-2 सेंटेंस लिखने हैं जितनी भी हमें पिक्चर दी गई है। चलिए हमने ये आपके लिए कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, ए शेफ इज सपोज टू कुक मील्स, नॉट ड्राइव ए फायर इंजन। ए डॉक्टर इज सपोज टू ट्रीट पेशेंट्स, नॉट रेगुलेट ट्रैफिक ऑन ए रोड, क्योंकि डॉक्टर रोड पे ट्रैफिक रेगुलेट कर रहा है। ए पुलिस मैन इज सपोज टू डू लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज, नॉट ट्रीट द सिक एज डॉक्टर्स डू। पुलिसमैन को क्या करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज करनी चाहिए रोड पे, ना कि उसको बीमार लोगों को देखना है। ए लॉयर इज सपोज टू डू लीगल वर्क, जो लॉयर होता है, वकील होता है, उसको लीगल वर्क करनी चाहिए। नॉट ड्रॉ द आर्किटेक्चरल डिजाइन, उसको आर्किटेक्चरल डिजाइन ड्रॉ नहीं करनी चाहिए। ए स्कूबा ड्राइवर इज सपोज टू स्विम अंडर वाटर, कोई स्कूबा ड्राइवर है तो उसको अंडरग्राउंड ये वाटर के नीचे स्विम करना चाहिए। नॉट टीच द स्टूडेंट, ये तो काम टीचर का है। ए कंस्ट्रक्शन वर्कर इज सपोज टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, नॉट मेंस द शूज। देखिए जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, इंजीनियर है, उसको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए, ना कि लोगों के जूते सीलने हैं, मोची का काम। नाउ लेट अस एक्सप्लोर। देखिए ये बी कीपर है, ये फोटोग्राफर है, ये टीचर है, ये डांसर है, ये शेफ है, पायलट है, फार्मर है, फ्लोरिस्ट है। तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच वोकेशन फ्रॉम द अबव इलस्ट्रेशंस वुड यू चूज फॉर योर सेल्फ एंड वाई। देखिए जितने भी आपको ऊपर वोकेशन दिखाए गए हैं दोनों पिक्चर्स में पीछे, उनमें से कौन सा आप अपने लिए चूज करना चाहोगे और क्यों करना चाहोगे। ठीक है, तो हमारा आंसर है अमंग द वोकेशंस गिवन अबव आई वुड लाइक टू बिकम ए टीचर। अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आप ये सेम टू सेम लिख सकते हैं। तो ऊपर की सारी वोकेशंस में से मैं टीचर बनना चाहता हूँ। टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन, टीचिंग क्या है, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, बहुत ही बढ़िया जॉब है। बीइंग ए टीचर हेल्प टू सर्व द स्टूडेंट कम्युनिटी, जो स्टूडेंट की कम्युनिटी है उनको
हेल्प करने में, उनको आगे बढ़ने में, उनको नई नई चीज़ें सिखाने में मदद करना। स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वही नेशन का आगे फ्यूचर होते हैं। इफ़ ओनली इफ़ स्टूडेंट्स आर स्टडी वेल दे कैन परफॉर्म वेल इन देयर लाइफ। अगर स्टूडेंट अच्छा करेंगे तो वे अपने जीवन में भी बहुत तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। सो द रोल ऑफ ए टीचर इन द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में एक जो टीचर का रोल होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एज ए टीचर आई वुड बी एबल टू सर्व माई कंट्री विद डिस्टिंक्शन। तो एक टीचर की तरह मैं अपनी कंट्री को सर्व करके, तो एक टीचर की तरह अपने देश की सेवा करके मैं एक विशिष्टता के साथ में देश की सेवा कर सकूंगा, ठीक है, डिस्टिंक्शन के साथ। नाउ नेक्स्ट, इज देयर एनी अदर वोकेशन नॉट शोन इन द पिक्चर दैट यू वुड लाइक टू टेक अप एज ए योर ड्रीम जॉब। क्या ऊपर इनमें पिक्चर्स में कोई ऐसा वोकेशन भी है जो आपको यहाँ पर नहीं दिखाया गया, जो आप बनना चाहते हो? सपोर्ट योर आंसर विद ए रीजन। अपने आंसर को आप रीजन के साथ में सपोर्ट करिए। तो आंसर बी का लिखते हैं, अदर देन द जॉब शोन इन द अबव पिक्चर आई वुड लाइक टू बिकम ए डॉक्टर। देखिए ऊपर जितनी पिक्चर दिखाई गई उनमें डॉक्टर आपको नहीं दिखाया गया। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो ये आपके लिए सूटेबल है। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट ए डॉक्टर। बिना एक डॉक्टर के हम लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते हैं। गुड हेल्थ इज इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ एनी सोसाइटी। जो एक अच्छा स्वास्थ्य होता है वो सभी सोसाइटी के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन हेल्पिंग पीपल टू मेंटेन गुड हेल्थ। और लोगों की अच्छी हेल्थ मेंटेन करने में डॉक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो ड्रॉ योर सेल्फ इन द सेलेक्टेड वोकेशन इन द ब्लैंक स्पेस प्रोवाइडेड। अब जो भी आप बनना चाहते हो, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ठीक है, या पायलट, उसकी यहाँ पे आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो आप उसकी पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ करिए जो भी आप बनना चाहते हैं, ठीक है, और उसको कलर करिए बढ़िया से और बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन आंसर्स का ये वीडियो ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि वो भी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो का आसानी से आनंद उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।